चलो देखो, आज देखते हैं रिले। रिले क्या है? रिले, ये देखो, ये रिले है, ठीक है। और ये डीसी रिले बोलते हैं इनको, ठीक। ये कहाँ लगे होते हैं? इन्वर्टर हो गया, यूपीएस हो गया, स्टेबलाइज़र हो गया, ठीक, उन सब जगहों पे लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसका काम क्या है कि किसी भी सर्किट को ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करा सकता है, ठीक। अब ये कैसे काम करता है, इसी को आज हम समझते हैं। एक नॉर्मल रिले जो होती है उसमें 5 पिनें होती हैं, 1 2 3 4 5। अब जो 5 पिनें होती हैं उसमें से उन पिन का नाम क्या होता है वो हम समझ लेते हैं कि 5 पिन होती हैं, जिसमें क्या होती है, 2 पिनें जो होती हैं वो कॉइल के लिए होती हैं। एक पिन जो होती है वो एनसी उनको बोलते हैं। एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड या नॉट कनेक्शन, ऐसा नाम से जानते हैं। एक पिन जो होती है उसको ओसी ऑन कनेक्शन या ऑर्डर कनेक्शन बोलते हैं, और एक पिन जो होती है वो पोल की पिन होती है। तो मतलब टोटल क्या होती है, 5 पिनें इसके अंदर होती है। अब इसके अंदर जो होता है, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे काम करता है उसको हम समझते हैं कि वो कैसे काम करेगा। अब जैसे इसको हमने ओपन कर दिया है कि अंदर ये कैसा दिखता है, जो ये बॉक्स के अंदर पैक रहता है। तो जो इंटरनल उसके अंदर होता है वो इंटरनल इस तरीके से ये होता है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं? इसके अंदर एक आयरन की कोर होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आयरन कोर होता है। ऊपर में क्या होता है, उस आयरन कोर के ऊपर क्या है, कॉइल लगाई गई होती है, ठीक है। तो कॉइल हो गया, आयरन कोर हो गया। फिर ये एक आयरन की प्लेट होती है, जो पोल होती है, पोल पिन, वो आयरन की प्लेट होती है। और वो जो होती है वो एक स्प्रिंग के माध्यम से क्या है, नीचे की तरफ से स्प्रिंग इसमें लगा होता है, ठीक। अब काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं कि जब कॉइल को सप्लाई नहीं दी जाती, कॉइल आपने पढ़ा कि कॉइल का काम क्या होता है कि जब कॉइल के दोनों सिरे पे अपोजिट सप्लाई दी जाती है तो कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो जब कॉइल को सप्लाई नहीं दी जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है, ठीक। तो उस समय क्या रहता है कि जो स्प्रिंग होती है, वो जो आयरन प्लेट ऐसी है, तो स्प्रिंग क्या करेगी, जब नीचे से उसको ऐसा खींचेगा तो ये जो पोल का कनेक्शन है वो जाके एनसी से टच हो जाएगा, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि जब कॉइल को सप्लाई नहीं दी जाएगी तो पोल और एनसी आपस में क्या रहेंगे, वो जुड़े रहेंगे, ठीक। लेकिन जब कॉइल को सप्लाई दी जाएगी, मतलब एक सिरे पे प्लस एक सिरे पे माइनस, या एसी रिले है तो फेस या न्यूट्रल सप्लाई जब दी जाएगी तो कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंडक्टेंस। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण जो आयरन की कोर है वो भी क्या है, मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगी, ठीक। तो जब ये आयरन कोर मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगी तो उस समय क्या होगा कि ये जो आयरन की प्लेट है ये मैग्नेट की तरफ आकर्षित होगी, खींचेगी, तो आयरन की प्लेट जो है वो खींच जाएगी इधर। तो जो पहले स्प्रिंग की वजह से खींच के इस साइड था, जो पोल और इनसे आपस में जुड़े हुए थे, अब क्या होंगे कि इसके कारण ये इस तरीके से ऐसा जुड़ जाएगा। तो अब जब ये इधर खसक जाएगा तो पोल और ओसी आपस में जुड़ जाएंगे, तो पोल और ओसी आपस में क्या हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। तो रिले इस तरीके से ये काम करता है कि ऑफ कंडीशन में क्या होगा और ऑन कंडीशन में क्या होगा, ठीक। तो ये रिले, अगर हम इसको चेक करना चाहें कि भाई हम इसको कैसे चेक करें कि इसमें पिनें जो हैं कॉइल की कौन सी है, एनसी कौन सी है, ओसी और पोल कौन सी है, उसको हम आसानी से मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब जैसे ये रिले है, इसको हमको चेक करना है इसमें 5 पिनें कौन सी हैं। तो सीधा तरीका क्या है कि मल्टीमीटर को आप बजर रेंज या डायोड जो रेंज होती है उसमें आप सेट कर लो, और उसके बाद मीटर का एक कोई भी वायर, रेड या ब्लैक कोई भी, कॉइल के एक टर्मिनल पर रखो और दूसरे वायर से बाकी पिनों पे आप क्या करो, चेक करो। तो इसमें क्या होगा, जो 2 पिन, इनमें से जो 2 पिन आपस में रेजिस्टेंस वैल्यू शो करेंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, कॉइल की होंगी, क्योंकि कॉइल जो होता है वो वायर एक ही है, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू शो करेगा। तो जो 2 पिनें आपस में क्या है, रेजिस्टेंस वैल्यू शो करेंगी, वो कॉइल होंगी। जैसे देखो चेक करते हैं मीटर से, तो जैसे इस पे लगाया तो रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ नहीं शो कर रहा है, इससे भी कुछ नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो जो 2 पिन, जैसे कि ये पिन और ये पिन, ये 2 पिन आपस में क्या शो कर रही है, रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों पिनें क्या होंगी, ये कॉइल होंगी, ठीक। तो मतलब आपकी कॉइल सही है, इस तरीके से हमको ये भी पता चल जाएगा कॉइल सही है, और यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि ये दोनों पिनें ही कॉइल की हैं, ठीक। और क्योंकि ऑफ कंडीशन में क्या होता है, पोल और एनसी आपस में टच रहता है, तो जो 2 पिन 0 वैल्यू या बजर वैल्यू शो करेंगी, जैसे
ये। तो इन दोनों पिन में एक पिन पोल होगी, एक एनसी होगी, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये दोनों में से कौन सा पोल और कौन सा एनसी है, ठीक। और जब रिले ऑफ रहेगा तो ओसी क्या है, किसी से भी टच नहीं रहेगा। तो ओसी जो पिन किसी से कुछ भी वैल्यू शो नहीं करेगी वो क्या होगा, वो ओसी होगा, ठीक। तो इसमें क्या है, ये दोनों पिन कॉइल है, इसमें से एक पोल एक एनसी है, और ये अकेला जो किसी से कुछ भी शो नहीं कर रहा है ये ओसी है। तो ये ऑफ कंडीशन में आप रिले को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कंफर्म करना है कि इन दोनों पिन में से कौन सा पोल और कौन सा एनसी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अब रिले क्या है 12 वोल्ट की डीसी रिले है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको कॉइल पे क्या है, आप 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो जब 12 वोल्ट सप्लाई देंगे तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो जो इन दोनों पिनों में से पोल होगा वो क्या है, ओसी से जाके आपस में जुड़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं। चलो इधर देखते हैं सप्लाई कैसे देंगे। ये हम डीसी मशीन का यूज़ करेंगे, और इसमें ये 2 वायर ये लगे हुए हैं जो प्लस और माइनस के हैं। तो हम इन्हीं को क्या करेंगे, कॉइल पे दे देंगे। तो जब सप्लाई देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑन। और मीटर को आप बजर या डायोड में सेट करें, और एक वायर को ओसी पे आप फिक्स करें। अब इन दोनों पे एक एक करके टच करें। मीटर जिस पिन से वैल्यू शो करेगा, मतलब ये ओसी है, अब हम इन दोनों पे एक एक करके चेक कर रहे हैं, जिससे वैल्यू शो करेगा वो क्या हो जाएगा, आपका पोल। तो जैसे इस पे आपने रखा, मीटर कुछ दिखाया, कुछ भी वैल्यू नहीं। इस पे क्या दिखाया, इस पे देखो एकदम जीरो, मतलब बजर वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये पोल हो गए और ये एनसी हो गई। तो आपको पांचों पिन कन्फर्म हो गई कि भाई ये 2 पिन कॉइल हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये एनसी हो गया और ये ओसी हो गया। क्लियर है। तो रिले को इस तरीके से आपको चेक करना है।